आर्य समाज में शादी पर कैसे सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने आर्य समाज मंदिर की ओर से जारी होने वाले मैरिज सर्टिफिकेट पर अहम टिप्पणी की है। क्यों चाहिए ये सर्टिफिकेट और क्या है पूरा मामला? राजेश चौधरी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्य समाज को मैरिज सर्टिफिकेट जारी करने का कोई अधिकार नहीं। अदालत ने नाबालिग लड़की के अपहरण और रेप के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज करते हुए ये टिप्पणी की। मामला लव मैरिज का है। लड़के का दावा है कि लड़की बालिग है। उन्होंने आर्य समाज मंदिर में शादी की है। मैरिज सर्टिफिकेट भी है। दूसरी ओर लड़की के घर वालों का कहना है कि उनकी बेटी नाबालिग है। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्य समाज का काम सर्टिफिकेट जारी करना नहीं। पहले से चल रहा मामला। क्या आर्य समाज मंदिर में हुई शादी में स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रावधान का पालन करना होगा? ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में इसी साल उठ चुका है और अदालत ने इसे एग्जामिन करने का फैसला किया है। दरअसल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने आर्य समाज मंदिर में होने वाली शादी में स्पेशल मैरिज एक्ट को लागू करने के लिए कहा था। मध्य भारत आर्य प्रतिनिधि सभा ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में नोटिस जारी करते हुए हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। इस मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सभा से कहा था कि वे अपनी गाइडलाइंस को बदलें और स्पेशल मैरिज एक्ट की धारा 5, 6, 7, 8 को शामिल करें। हाई कोर्ट ने आर्य समाज मंदिर की शादी पर रोक भी लगा दी थी। सभा ने आर्य समाज मंदिर के लिए जो गाइडलाइंस जारी की थी उसमें कहा गया था कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के प्रावधान को लागू किया जाए। शादी करने वाले युगल की उम्र और आपसी सहमति से संबंधित दस्तावेज मांगे जाएं। सभा की ओर से हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए दलील दी गई कि आर्य समाज मंदिर में अगर शादी होती है तो दोनों पक्ष हिंदू होने चाहिए और किसी शर्त की जरूरत नहीं। स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रावधान, जिसमें नोटिस जारी करना, पब्लिक नोटिस जारी करना, शादी को लेकर ऐतराज मांगना जैसी शर्तें आर्य समाज मंदिर में होने वाली शादियों के लिए नहीं हो सकती। ये आर्य मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट के प्रावधान के खिलाफ है। सभा की अपील का ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रावधान क्या? दिल्ली हाई कोर्ट के वकील तरुण गोमबर के मुताबिक स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत लड़का और लड़की किसी भी धर्म के हो सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि दोनों अगर अलग अलग धर्म के हैं तो शादी करने के लिए उन्हें अपने धर्म को बदलने की जरूरत नहीं। अलग अलग धर्म में रहते हुए वे शादी कर सकते हैं और अपने धर्म पर कायम रह सकते हैं। लड़की की उम्र कम से कम 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल होनी चाहिए। दोनों शादी की योग्यता रखते हों, मसलन पहले से शादीशुदा ना हो। इसके बाद दोनों इलाके के रजिस्ट्रार के सामने शादी के लिए आवेदन दे सकते हैं। रजिस्ट्रार 1 महीने के लिए पब्लिक नोटिस निकालता है और इस दौरान आपत्ति मांगता है कि क्या किसी को इस शादी से कोई ऐतराज है। इस आपत्ति का पीरियड खत्म होने के बाद दोनों मैरिज रजिस्ट्रार के सामने पेश होते हैं और उनकी शादी रजिस्टर्ड कर ली जाती है। हिंदू मैरिज एक्ट कितना अलग? एडवोकेट राजीव कुमार मलिक बताते हैं कि स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट में होने वाली शादी के प्रावधान अलग हैं। हिंदू मैरिज एक्ट में पहली शर्त यह है कि कपल हिंदू होने चाहिए, यानी लड़का और लड़की दोनों हिंदू। शादी हिंदू रीति रिवाज से होती है। दोनों शादी की योग्यता रखते हों। ये शादी भी इलाके के मैरिज ऑफिसर के सामने रजिस्टर्ड कराई जाती है। इस दौरान लड़की चाहे तो अपना सरनेम बदलवा सकती है। मुस्लिम पर्सनल लॉ की शादी अलग कैसे? एडवोकेट MS खान ने बताया कि मुस्लिम लड़की जब प्यूबर्टी यानी शारीरिक और बायोलॉजिकल तरीके से काबिल हो जाती है तो शादी कर सकती है। मुस्लिम पर्सनल लॉ में होने वाली शादी में कपल मुस्लिम होने चाहिए। यहाँ शादी यानी निकाह एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। इसके तहत लड़के की ओर से प्रस्ताव पेश किया जाता है और अगर लड़की उसे कबूल कर लेती है तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है। इसकी शर्तों में मेहर की रकम भी रखी जाती है। शादी के बाद रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया। दिल्ली हाई कोर्ट के वकील नवीन शर्मा बताते हैं कि फरवरी 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा था कि शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया जाए। शीर्ष अदालत ने व्यवस्था दी थी
कि तमाम राज्य और केंद्र सरकार शादी के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य करें। अभी दर्जन भर राज्यों ने इस पर अमल किया है। शादियों के रजिस्ट्रेशन के कई फायदे हैं। कानूनी जानकार बताते हैं कि शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए लॉ कमीशन ने 2017 में रिपोर्ट भी पेश की थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट के प्रावधान में शादी के रजिस्ट्रेशन के प्रावधान को शामिल किया जाए। इसके लिए अलग से कानून की जरूरत नहीं। जिस इलाके में कपल रहते हैं वहां के एसडीएम के सामने पेश होकर शादी रजिस्टर्ड कराई जा सकती है। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत होने वाली शादी पहले रजिस्टर्ड होती है, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट और मुस्लिम पर्सनल लॉ या क्रिश्चियन लॉ के तहत हुई शादी को एसडीएम के सामने रजिस्टर्ड कराना होता है। मैरिज सर्टिफिकेट क्यों? अब तक आप जान गए कि शादी के कई तरीके हैं। इन शादियों को रजिस्टर्ड कराया जाता है। ऐसा करना जरूरी इसलिए भी है ताकि कानूनी तौर पर पुख्ता दस्तावेज हों। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ज्ञानंद सिंह ने बताया कि पति पत्नी के बीच किसी विवाद की सूरत में मैरिज सर्टिफिकेट काफी कारगर होते हैं। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि कोई शादी मानने से ही इनकार कर देता है ताकि उसे तलाक के बाद गुजारा भत्ता ना देना पड़े। ऐसी स्थिति में शादी का पुख्ता प्रमाण होता है मैरिज सर्टिफिकेट। कई बार पति की मौत के बाद फैमिली पेंशन आदि के मामले में 2 दावेदार भी खड़े हो जाते हैं। अगर मैरिज सर्टिफिकेट हो तो ऐसे विवाद को रोका जा सकता है। कई बार LIC पॉलिसी से लेकर बैंक डिपॉजिट तक में महिला को पति का कानूनी वारिस साबित करना पड़ता है। वहां भी मैरिज सर्टिफिकेट सहायक है। अगर महिला को शादी के बाद पति के साथ विदेश जाना है तो वीजा के लिए भी मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए। इसके अलावा कई सरकारी योजनाओं का फायदा पाने के लिए भी जरूरी होता है मैरिज सर्टिफिकेट।